ये एक अजीब सा क्वेश्चन है जो दिमाग में अक्सर घूमता है कि अगर एक पार्टी किसी का वोट काटती है तो दूसरी पार्टी भी तो किसी का वोट काट लेती होगी। जैसे कि मायावती जी की एक पार्टी है बीएसपी, वो दलितों के लिए खास करके काम करती है। अब कांग्रेस ये कहे कि बीएसपी ने तो मेरा वोट काट लिया, या बीएसपी ये कहे कि कांग्रेस ने मेरे दलित वोट चोरी कर लिए, काट लिए, या अखिलेश यादव कहे कि सपा पार्टी है वो ये कहे एमआईएम ने मेरे वोट काट लिए। अब एमआईएम कहे कि लो अखिलेश यादव नहीं होते तो सारा मुसलमानों का नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता ठीक है, दूरदर्शी नेता है। हाँ, एक सवाल अजीब सा ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का वोट कैसे काट सकती है, जबकि ये मेरा अपना डिसीजन है कि मैं किसको वोट करूंगा जी और हम बताते भी नहीं है जी। जिससे कि खास अभी आप लोग किसी से भी आप पूछ लीजिए कि भाई किसको आपने वोट दिया, अब तो लोग खुल करके एक पार्टी के सपोर्ट में बोलते हैं। पहले क्या था, जब मैं छोटा था लोगों से पूछो, इवन अपने घर में पूछ लो मम्मी पापा से, तो कहते थे जब चुनाव जीत जो हार जीत आ जाएगा तब बताएंगे किसको वोट दिया है ना। जी बहुत सीक्रेट तरीके से लोग वोट करते थे, घरों में भाई भाई एक दूसरे को नहीं बताते कि बाद में बताएंगे। जी। अभी एक बहुत बड़ा तबका है जो खुल के कहता है कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, बीजेपी हारे या जीते, देश बचे या न बचे, किसी को शिक्षा रोजगार मिले या न मिले, देश आगे बढ़े या ना बढ़े, हम तो भैया उन्हें देंगे। एक एक साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, दलित समाज से थे, वो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं गवर्नमेंट के लिए। उनसे मैंने पूछा ये बात कि ऐसी ऐसी बातें हैं, समाज में बात फैल जाती है अक्सर, तो आपकी फैमिली इस बारे में क्या सोचती है? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो नहीं देता हूँ वोट बीजेपी को, लेकिन मेरी माता जी देती हैं। हमने एक बार अपनी माता जी से कहा कि बीजेपी को वोट मत देना, तो मेरी माता जी कहती हैं कि नहीं भैया, राम जी गुस्सा आ जाएंगे। तो ये बात सोचने वाली है कि एक पार्टी ने अपने आप को इस तरह से स्थापित किया है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो भगवान यानी ईश्वर जो है वो देखिए हमारे यहाँ। अब एक मिनट और, बस एक मिनट का मौका दे दे हमें। अब आप उस पार्टी से कैसे लड़ेंगे जो सीधे ईश्वर से कनेक्टेड है? मैं बीमार हो जाऊं, मैं मेरा घर जल जाए, ठीक है, मेरे भाई चोट खा जाए, लेकिन बात जब ईश्वर की आती है तो हम बहुत सारी चीजों को नकार देते हैं कि नहीं भैया, पहले अल्लाह ताला है मेरे लिए, या पहले मेरे लिए भगवान है, या जो भी इसके गॉड हैं, उनकी गॉड में लोगों की अटूट आस्था होती है, मतलब ऐसी आस्था जो तोड़ी नहीं जा सकती है। एक पार्टी ने समाज के अंदर इस तरह से अपने आप को स्थापित किया है कि लोग, अब वो चाहे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो सबसे नीचे हैं वो हो या सबसे ऊपर है वो हो, लोगों के अंदर ऐसा है कि अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, अगर आपसे बताते हैं। किसी की सोच अगर इस तरह है तो आप उसे शिक्षा और रोजगार से लड़के नहीं जीत सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, वैसे मुझे देना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये बात, जो राजनीति की थोड़ी सी समझ है, इस चीज को समझाने के लिए लोगों को इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ मुस्लिम, मुझे अगर मेरा इतिहास नहीं पता होगा तो मैं भविष्य की रचना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ को जाऊंगा। जैसे कि मेरा घर मान लीजिए नानपारा में है, नानपारा से बहराइच तक का अगर रास्ता मुझे पता है तो फिर मैं जरवल का रास्ता तय कर लूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना रास्ता स्किप हो गया और फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। टारगेट का होना जरूरी है, अगर टारगेट नहीं है तो अचीवमेंट नहीं मिल सकती किसी भी तरीके से। तो एक पार्टी, मैंने जैसा कहा कि उसने एक इस तरह से स्थापित किया है कि लोगों ने उसको आस्था से जोड़ा है। अब अगर दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि हम रोजगार तुम्हें देंगे, तो भैया मैं भूखा रह लूंगा, पहले मेरा ईश्वर